बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आजम बाजवा और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सदर अंजुमन ताजरान कच्चा जेल रोड मियां खालिद महमूद। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा भी सुना भी कि दाता दरबार भाटी चौक में दाता दरबार के बिल्कुल सामने परिंदा मार्केट थी, जिसमें तकरीबन अंदाजे के मुताबिक 350 दुकानें मौजूद थी। और ये जो दुकानें हैं वहां पर औकाफ की जगह, महकमा औकाफ की जगह पर बनाई गई थी। इन दुकानों को रातों रात में स्मार कर दिया गया और 300 दुकानें, 350 दुकानों के जो मालकान थे, वहां पर जो काम करने वाले लोग थे, वो बेरोजगार हो गए। ये किस्सा कैसे शुरू हुआ, ये कहानी कैसे शुरू हुई, ये आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे। ये सब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह से खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने सुना तो होगा जी जो दाता दरबार भाटी चौक में ताजर बरादरी के साथ कार्रवाई की गई है, हाँ जी हाँ जी तो कैसे देखते हैं आप इस कार्रवाई को? जी, ऐसे वाले से बात की जाए तो मैं तो ये समझूंगा कि ये हुकूमत ने बहुत ज्यादती की है। देखिए, इतनी दुकानें 350 के करीब आप दुकानें बता रहे हो, और उसमें कितने जानवर थे, वो भी अल्लाह की मखलूक थी। और उस दुकानों पे उस ताजरों के साथ जो कई घर जुड़े हुए थे, जो मुलाजम थे, उनका रिज़्क चल रहा था। अगर हुकूमत ने ये काम करना था, वो जगह लेनी थी, यहाँ पर कोई अगर और चीज बनाने का कोई प्लान नया निकल आया तो हुकूमत को चाहिए था कि कम से कम उनको 1 माह 10 दिन 20 दिन टाइम दिया जाता, नोटिस दिया जाता भी आप इस मार्केट को खाली कर दें, यहाँ पर कोई और इसके तबादल चीज बनानी है। दूसरे नंबर पर जो ताजर हजरात हैं, ये एक गवर्नमेंट की रीढ़ की हड्डी है। इनके टैक्सों की वजह से, इनके सहारे से हुकूमत चल रही है। तमाम बोझ जो है ताजरों के ऊपर ही है। इसके तबादल गवर्नमेंट चाहिए था, पहले कोई जगह देते, कोई मार्केट बनाते, इन ताजरों को इत्माद में लेते, इत्माद में लेकर उनको उस मार्केट में शिफ्ट करते, ताकि ये लोग आज जो दब दर धक्के खा रहे हैं, ठोकरे खा रहे हैं, उनका सामान बाहर रुल गया, कुछ जानवर वो मर चुके हैं और बाहर निकालने का मौका नहीं दिया। मैं तो समझूंगा ये बहुत बड़ा जुल्म किया। देखिए, मैं भी मुस्लिम लीग नून का एक हिस्सा हूँ, मैं भी उनका वोटर सपोर्टर हूँ। मुझे, हाँ, आप भी बड़े पुराने वर्कर हैं नून लीग के। मेरी जब से आंख खुली है, मैं सियासत, आप सियासत भी कर रहे हैं, नून लीग के सियासत कर रहे हैं, शुरू से नून लीग के साथ ही मैं जुड़ा हूँ। इस पार्टी को मैं सपोर्ट करता हूँ और किसी पार्टी का कभी नाम भी नहीं लिया। देखिए, आज इस मुस्लिम लीग नून ने इन लोगों के साथ ज्यादती की है। क्या हम लोगों ने कल को इन ताजरों के पास जाना है वोट लेने के लिए, या कोई मोहल्लों में जाना, इन लोगों के घरों में जाना, तो ये लोग तो हमें, जब हम इनके पास जाएंगे, ये तो हमारी सीधी सीधी बात है कि हमें लित्र मारेंगे, हमें अपने घर के दरवाजे के खड़े नहीं होने देंगे। वो यही कहेंगे ये नून लीग जिन्होंने हमारे बच्चों का रिज़्क छीन लिया, हमारे जानवरों को तबाही लगा दी। जानवर जिंदा मार देना ये अल्लाह ताला भी ऊपर बैठा है, उसके बाद ही फैसले है। इन जानवरों की बददुआ भी लगती है। जो मैंने सुना, कबूतर थे बड़े कीमती, बिल्लियां थी और चिड़ियां थी, जो सुबह सुबह उठते थे। हाँ जी, मुख्तलिफ जानवर वहां पे थे, परिंदे थे। यही जानवर सुबह सुबह उठते हैं, अल्लाह की तस्बीह करते हैं। अल्लाह को इस बात का जवाब देना पड़ेगा। तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि अल्लाह माफ करे, कोई ऐसा इनकी बददुआ ना लग जाए कि जो हमारी हुकूमत को इस बददुआ की ये जो मुसीबत है। अच्छा, ताकि रो भी रहे थे वहां पर, जिनकी जमा पूंजी वहां पर उजड़ी है, वो रो भी रहे थे। देखें, मेरा सब कुछ मेरा कारोबार है, अगर कारोबार ही उजड़ गया तो मैं रोऊं ना तो और क्या करूं? मैं किसको नानी कहूं, किसको मामू कहूं? हमारा रिज़्क जो कई लोगों का रुपये भी उधर पड़े थे, माल दौलत जानवर हर चीज उधर ही थी। ताजर थे ना, ताजर का आखिरी एक घर होता है या दूसरा ठिया कारोबार का होता है। लेकिन मैं ये अक्सर समझता हूँ कि ये हुकूमत ने बहुत ज्यादती की है। मैं इस चीज को
बिल्कुल अच्छा नहीं समझता। और इस बात को सुनते हुए मैं तकरीबन 2-3 दिन से बड़ा परेशान हूँ और हुकूमत से दिल उठ चुका है। चलिए, ये तो मामला मियां साहब चलते रहते हैं। हो सकता है गवर्नमेंट ने कुछ सोच समझ कर ही वहां पर इस तरह का कोई कदम उठाया हो। बिल्कुल। तो वैसे भी हुकूमत जो है वो लाहौर को साफ करना चाहती है कि साफ सुथरा लाहौर नजर आए, साफ सुथरा पंजाब का जो विजन था मरियम नवाज साहिबा का, उसे भी तो पाया तकमील तक पहुंचाना है। तो बिल्कुल आप तस्वीर भी देख रहे हैं कि पहले कभी आपके इलाकों में, आपकी गलियों में, आपके मोहल्लों में मैंने तो आज तक इस तरह की सफाई होती हुई नहीं देखी जिस तरह अब हो रही है, जिस तरह अब लोग जो है काम कर रहे हैं। इससे पहले तो मैंने नहीं देखा। हो सकता है ये कोई इस चीज का हिस्सा हो, वहां पे कुछ सफाई सुथराई करके कुछ और वहां पे मामला करने हो। बिल्कुल, अगर इस हवाले से बात की जाए तो मैं मरियम को सलाम करता हूँ इस हवाले से। जो उन्होंने काम किए हैं वो किसी भी मगरमच्छ से नहीं हो सके। कोई भी माई का लाभ ने भी इस तरह नहीं किया अभी तक, किसी मुल्क ने और किसी सियासतदान ने ऐसा कदम नहीं उठाया। जब भी इनकी गवर्नमेंट आती है तब जो है ना काम होता है वो दिखाई देता है। के हवाले से देखा जाए तो ये मुस्लिम लीग नून जो है ना, ये तरक्याती काम से 1 नंबर है। तरक्याती काम बहुत करवाती है, अब करा रही है। हम बहुत खुश भी हैं इनपे। इन्होंने बहुत 75% काम बहुत अच्छे किए। 5% जो है वो हमें बुरे लगते हैं, लेकिन वो भी ठीक है। कुछ 10% काम जो ऐसे है ना वो नजायज कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। वो उसके हवाले से बात की जाए तो जो ये पीरा फोर्स है इसको लगाया गया, ये बदतमीज है। किसी को कहने का कोई तरीका भी होता है, सामान अंदर हटाने का, रखाने का, और दुकान को बाहर गवर्नमेंट हटाने का कोई तरीका होता है, लेकिन वो तरीकाकार नहीं है। वो आते हैं बदतमीज से बोलते हैं, उठाया बंदे को वो ले गए, FIR दे दी। 1 दफा वार्निंग 1-2 दफा दे, समझाएं भी आपके फायदे की बात है। ये फुटपाथ लोगों के चहल करने के लिए है। हमारी माँ बहनें ये टुटती है ना, बाहर बाजार में निकलती हैं। ये तो बात बहुत अच्छी है, हम भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं हुकूमत के साथ। हुकूमत ने का जो भी पैगाम आया, जो भी हुकूमत से प्रोग्राम लागू किया ताजरों पर, हमने उस पर अमल कराया। हम साथ हैं हुकूमत के, अभी भी साथ हैं इंशाल्लाह। लेकिन मैं आखिरी रिक्वेस्ट मरियम नवाज से आगे ये करूंगा, हुकूमत पाकिस्तान के आगे, मियाँ नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ, मरियम नवाज के आगे, कि लोगों के साथ ना ये अगर जगह लेनी थी तो ले सकते थे। हुकूमत की जगह थी, सरकारी थी, लेकिन कुछ वक्त देना चाहिए था। इसके तबादल इनको कहीं ना कहीं इनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना चाहिए था, करना चाहिए था, जगह देनी चाहिए थी। दूसरी बात यह है कि ये जो ताजरों के जो कारोबार चल रहे हैं, खासकर कपड़े की बात कर ले, घड़ियों की बात कर ले, छोटे छोटे प्रोग्राम जो है ना, ये बेचारे होलसेल से लेके ना, जैसे बरकत मार्केट ला लें और क्रीम मार्केट लगा लें, वहां पर ना लोग कुर्तों का काम करते थे छोटे छोटे अड्डे लगा के। वो ऐसा अगर 10,000 20,000 रुपये जिसके पास था ना, वो अपना कारोबार चला रहा था, बच्चों का रिजिक चला रहा था। वो जितने अड्डे हैं ना वो खत्म हो गए। अड्डे खत्म होने की वजह से उनका घर का चूल्हा बंद हो चुका, और जो बैकग्राउंड में जो दुकानदार था उसका भी चूल्हा बंद हो चुका। ये देखेंगे एक दुकानदार के पास 5 मुलाजिम है, उसका भी रिजिक चल रहा है, और जो ये ठिये वाला एक दुकानदार से कपड़ा लेके जाता है, उसका घर का भी रिजिक चल रहा था, लेकिन वो सब ब्रेक हो चुका। इसलिए लोगों का कारोबार तबाह हो चुका। ये थोड़ा सा सोचना चाहिए कि इन लोगों को जगह देनी चाहिए। कोई अच्छा, वो जो आप ठीक है, आप दुरुस्त फरमा रहे। मैं जिस वक्त ये ऑपरेशन हो रहा था मैं वहां पर मौजूद था, तो वहां पर ताजरों ने बताया कि 30-35 साल पहले दाता दरबार के पास इनकी दुकानें थी। वो दुकानें उस वक्त वज़ीर आला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे, तो वो दुकानें इनसे दी गई कि आप ये जगह खाली कर दें। वहां पर दाता दरबार का महकमा औकाफ का कोई प्रोजेक्ट शुरू होना होगा, या दाता दरबार की जो तोसी है वो करनी होगी, तो इनको वहां से हटा दिया गया, इनकी दुकानें वहां से खत्म कर दी गई, और इनको उसके मुतबादिल जो है वो जगह फराहम की गई कि इस जगह पर जो है आप अपनी दुकानें बनाएं और यहाँ पर कारोबार करें। और वो लोग कहते हैं कि 30-35 साल के बाद यहाँ से उठाया, लेकिन हमें जब उठाया गया
تو 2 दिन की मोहलत भी नहीं दी, 2 दिन हमने बनवाया कि ये आपसे ये जगह खाली करवानी है, आपने ये जगह खाली कर देनी है, इसके मुताबिक हम आपको जगह देंगे। और वो ये भी कहते थे कि 1 दिन पहले हमने इन दुकानों के किराए भी दिए, जी। महकमा औकाफ को किराए भी दिए। तो अगले दिन इन्होंने ये कह रहे हैं कि हम पे शब खून मारा है कि रात के 3 बजे इन्होंने ऑपरेशन शुरू किया। जब हम यहाँ पर पहुंचे तो हमारा सब कुछ रुक चुका था। जी बिल्कुल, इस हवाले से बात की जाए तो उनका सदर जो बात कर रहा था हमने सुनी है कि 1 दिन पहले हम इनके पास एलडी के दफ्तर गए हैं, जाकर बातचीत की है, मीटिंग की है, उन्होंने टाइम मांगा है, उन्होंने कहा ठीक है आपको टाइम मिल जाएगा, 2 दिन का टाइम भी दे दिया उन्होंने। और उसके 1 दिन पहले किराया भी दे के आए ने, वो गवर्नमेंट का जो बनता था किराया दे के आए ने, लेकिन टाइम भी मिल गया इनको 2 दिन का। उसी रात इन्होंने 2 बजे के बाद ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। ये तो बहुत बड़ा धोखा है ना। मैंने ये नहीं कह रहा कि जगह क्यों ली गई, लेकिन जगह गवर्नमेंट की थी, उससे नहीं कोई मुखालफत हमारी, जगह ले सकती थी लेकिन गवर्नमेंट। मुतबादल दी गई, इनकी दुकानें भी तो ली गई थी ना आज से 30-35 साल पहले। हाँ जी, दुकानें भी ली गई, लेकिन ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ मैं तो ये कहांगा ਇਹਨਾਂ जगह देनी चाहिए थी ना। हाँ। तो बाद की जगह देनी चाहिए। चलो 2 दिन का टाइम, वो 5 घंटे का टाइम, वो 10 घंटे का टाइम दे देते, अगर 2 दिन का नहीं दे रहे थे। और दूसरी बात है कि अगर 2 दिन का टाइम इनको दे के तमाद में ले लिया तो फिर तो ये तो बहुत बड़ी मुनाफत है, अगर रातों रात उनका तबाही कर दी, उनको की चीज निकाल नहीं दी बेचारों को। जनाब बिल्कुल ये जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, इन लोगों के साथ बड़ी ज्यादती हुई इनके साथ। तो उम्मीद की जाती है कि नून लीग की हुकूमत जो है ये अवामी हुकूमत है, वो इनके वज़ीर आला खास करके मरियम नवाज साहिबा जो है बहुत काम कर रही है, और लोगों का रोजगार छीनना इनका मकसद नहीं है, बल्कि ये लोगों को रोजगार फराहम कर रहे हैं और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट ला रहे हैं कि जिससे लोगों का रोजगार चले। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो लाजमी इस बात पर सोचेंगी, और ये जो लोग वहां पे बेरोजगार हुए इनके रोजगार का भी सोचेंगी, और उनको रोजगार मुहैया करने के हवाले से कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। तो ये बहुत ज्यादा उम्मीद की जा सकती है। और खास करके वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ जो है वो इस तरह का जुल्म या सितम नहीं करेंगी कि इनके बच्चे जो है भूखे मरे, क्योंकि इन्होंने हालिया सलाम में आपने देखा कि मरियम नवाज साहिबा वहां तक गई जहां तक आज तक कोई सैलाब के दौरान गई नहीं था, और उन लोगों का दर्द इन्होंने अपना दर्द समझा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो लोग हैं, ये जो 300-350 दुकानों के मालिकान जो बेरोजगार हुए, इनके दर्द को भी अपना दर्द समझते हुए इनके लिए को बेहतर कोई ना कोई हल जरूर तलाश करेंगी। इसी के साथ मुझे इजाजत दे, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।